बहुत लंबी है, क्योंकि जब भी तुम्हें याद करता हूँ तुम्हारा फोन आ जाता है। पता नहीं क्या हुआ, गुस्से में हो? हाँ, बहुत गुस्से में हूँ। अरे खुदा खैर करे, मुझ पर तो गुस्सा नहीं है। तुम पर नहीं, अपनी बहन पर। मेरी माँ और मेरी बहनें मेरी दुश्मन है। कोई भी मेरी खुशी में खुश है ही नहीं। अच्छा मुझे ये बता, हुआ क्या? नादिया को अली भाई ने कहा है कि तुम जमान मोटर्स के मालिक ही नहीं हो, और तो और ये भी कहा है कि तुम तारिक के भी पार्टनर नहीं हो। अच्छा, औरों की परवाह नहीं है मुझे ऑनेस्टली, पर तुम ये बताओ तुम क्या समझती हो? मैं क्यों तुम्हें गलत समझूंगी? मुझे तो तुम पे अंधा एतबार है, लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए, रोज एक नई कहानी सुनाते मुझे। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? जो कहते हैं कह लेने दो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है फहद, बहुत गुस्सा आता है। पर देखो मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा, और तुमसे भी यही कहूंगा कि जब बकवास करते हैं तो आगे से थोड़ा हंस दिया करो। कब तक बकवास करेंगे, आखिर तो चुप ही होना पड़ेगा ना। एक और बात कहूं तुमसे, तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम भी ना फहद। कल शादी के बाद तुम मुझसे तंग तो नहीं आ चुके कि ये बहुत बोलती है? ठीक है। सही, चलो मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट तो देखी। क्यों अम्मा, पहले कभी मुझे मुस्कुराते नहीं देखा आपने? नहीं बेटा, सदियां बीत गई, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखने के लिए मैं तो तरस गई थी बेटा। अच्छा चलो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूं। शॉपिंग? वो किस खुशी में? मैंने तो तुम्हारी मंगनी का तुम्हें तोहफा तक नहीं दिया। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? चलते हैं, लेकिन हम टैक्सी में जाएंगे। अरे नहीं नहीं, टैक्सी में क्यों जाएंगे हम? वो भाभी की गाड़ी तो नादिया की शादी के कामों में मसरूफ थी ना, मैंने कदीर से कह के दूसरी गाड़ी मंगवाई है। आ जाओ, बाहर खड़ी है, चले? हाँ हाँ चलते हैं ना। अरे एक मिनट, अरे कहाँ रह गया यार, ये गर्मी में खड़े हो के हालत बुरी हो गई मेरी। हरीम, इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। जी अम्मी। बेटा अब तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ घरदारी सीखो, काम आएगी। मैं क्यों करने लगी काम? फहद के घर तो बहुत नौकर है। नौकरों से काम भी तभी लिया जाता है अगर औरत को खुद काम आता हो। आपको क्या पता, आपने कभी नौकर थोड़ी रखे हैं। मुझे तो पता है, बचपन से देखती आ रही हूँ। मुझे अच्छे से आता है कि इनसे काम कैसे लिया जाता है। बाबा की हवेली में तो किसी नौकर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरा हुक्म क्या ले। थर थर कांपते थे मेरे नाम से। इसलिए बेटा कि वो सब शब्बीर भाई के किसान थे, गांव के नौकर थे। यहाँ शहर के नौकरों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फहद है ना, खुद ही सब देख लेगा। बेटा घर औरत से बनता है, उसी को संभालना पड़ता है। फहद को अच्छी तरह से पता है कि मैं कैसी हूँ।
क्या आता है मुझे और क्या नहीं आता। जब उसे कोई मसला नहीं है तो आपको क्या मसला है? अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी के बाद वो तुम्हें कहाँ रखेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? जाहिर बात है अपने घर पे रखेगा, और कहाँ रखेगा? वो कहाँ है बेटा उसका घर? कैसा है? कुछ पता तो चले। रहना मैंने है वहां, मुझे कोई फिक्र नहीं है, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। देखो अरीन, मैं खुद फाहद से पूछ सकती हूँ, लेकिन मुझे डर है उसे बुरा ना लगे। लेकिन तुम तो उससे पूछ सकती हो ना बेटा। या अल्लाह, आज आपको मेरा घर कहाँ से याद आ गया? इसलिए कि तुम्हारी शादी के लिए मुझे फर्नीचर खरीदना, मुझे पता तो चले कि वो घर है, फ्लैट है, कहाँ। अल्लाह ना करे मैं किसी फ्लैट में जाऊं। मैं क्यों जाने लगी फ्लैट में? और जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती ना, तो बुरा भी ना सोचा करें। हरीम तुम बात। अगर तुम सच पूछो तो कभी घर लेने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं अकेला हूँ, कभी होटल पे, कभी गेस्ट हाउस पे, कभी दोस्तों की तरफ। हाँ लेकिन मुझे कहाँ रखोगे? तुम्हें अपने दिल में। बताओ ना फहद। अरे उसमें क्या है यार, एक बंगलो खरीद लूंगा। तो खरीदो ना, कब लोगे? कैसे खरीदो? मतलब अभी खरीद नहीं सकता ना मैं। अभी एक्चुअली मैं तारिक ज़मान से अपना बिजनेस अलग कर रहा हूँ और खुद का शोरूम खोल रहा हूँ। यहीं डिफेंस में एक जगह देखिए, और तकरीबन 60 to 65 गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट करा रहे हैं। तो सब में मेरी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट हो गई हैं। अभी घर खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, लेकिन ये सब तो ठीक है फहद, हम रहेंगे कहाँ? 60-65 गाड़ियाँ हैं यार, उन्हीं में घूमते फिरते रहेंगे। फहद अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। और जहां भी रहेंगे खुश रहेंगे। शादी से 2-4 दिन पहले एक घर खरीद लूंगा। मम्मी आपने अपने दोस्तों को शादी के कार्ड नहीं भिजवाए? मैंने वलीमे के कार्ड्स भिजवा दिए अली। हाँ मम्मी, लेकिन आपके दोस्तों को भी तो भिजवाने थे ना। निगत आंटी ने मुझसे गेस्ट लिस्ट पूछी थी, मैंने उनको नाम बताए सारे। रिलेटिव्स को, तुम्हारे दोस्तों को कार्ड्स चले गए। हाँ लेकिन आपके फ्रेंड्स? मैं उनको शादी में इनवाइट नहीं कर रही हूँ। क्यों? छोड़ो, रहने दो। मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं मम्मी, मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। नादिया के घर वालों ने जिस लोकेलिटी में शादी हॉल बुक करवाया है ना, वहां पर खाने में कोरमा, बिरयानी ये सब होगा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे दोस्त इस मिजाज के बिल्कुल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है मम्मी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि इस बात से मुझे कितनी तकलीफ होगी। आपकी नजर में अपने बेटे की खुशी की कोई अहमियत नहीं है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मैं चल रही हूं ना। मम्मी, आपकी बेटे की शादी है, आप एहसान थोड़ी कर रही हैं। माइंड क्यों कर रहे हो अली? मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलाने पे तो मना नहीं किया ना। अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए नहीं बुला रही। मम्मी देखें, नादिया के घर वाले इज्जतदार लोग हैं। उन्हें हमारे सोशल स्टेटस से या पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाली।
अपनी खुशी से जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आप उन लोगों के बारे में ऐसा सोच रही हैं। तुम अपने ससुराल वालों को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहे हो वाली। जिस लोकेलिटी में शादी हो रही है ना, वहां खाने पे लोग लूट मार मचाते हैं और मैं अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहती। मम्मी, जब नादिया को आपके ख्यालात के बारे में पता चलेगा ना, वो बहुत हर्ट होगी। ये फर्क तो होना ही था अली। जब मैंने ये सारी बातें कबूल करनी है तो उसे भी करनी होंगी। मम्मी, फहद, तुम्हें पता है ना कि मुझे कोई काम शाम नहीं आता। हाँ पता है, फिर तुम फिक्र नहीं करो यार, सर्वेंट्स रख लेंगे। तुम जैसी हो ना वैसी अच्छी लगती हो मुझे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ और बहनों को ना पसंद आई तो? रबुल, तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। हमें कौन सा उनके साथ रहना है। और अगर शादी के बाद तुम अपनी जमीनों वगैरह के लिए गांव में रहना चाहोगी तो भी आई एम विद यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मतलब तुम इतना बड़ा कारोबार छोड़ के तुम गांव में रहोगे? हाँ, में क्या है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो सब कुछ संभालना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरा ये शहर का सारा कारोबार वाइंड अप करके हम गांव चले जाएंगे और जिम्मेदारी शुरू करेंगे, या फिर नहीं नहीं, गांव में रहना इतना आसान नहीं होता, तुम नहीं रह सकते। अरे आपके लिए तो हम जहन्नुम में भी रह लेंगे, ये तो फिर आपका गांव है। देखो फहद, जमींदारी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और तुम्हें तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। मैं जानता हूँ मुझे कोई तजुर्बा नहीं, पर इस तरह सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे अकेले पे भी तो नहीं छोड़ सकता। हाँ, एक आइडिया है, हम ये सारी जमीनें बेच के अपनी वो पैसे भी शहर में मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन वो क्या है ना, हमारे खानदान में कुछ दुश्मनियां भी हैं। दुश्मनियां? मेरे बाबा के इंतकाल के बाद सारी जायदाद की मैं अकेलौती वारिस हूँ, लेकिन वो मेरे चाचा है ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कैसी मुश्किलात? कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए ना, गांव में। हाँ, बाबा की वफात के बाद मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था, मैं उस सदमे से निकलना चाहती थी, तभी तो यहाँ आ गई शहर में अपनी अम्मी के पास। और वैसे भी अगर मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे कैसे मिलते? अरे तब तक तो वो तुम्हारा चाचा सब कुछ हड़प कर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अब इतना भी अंधेर नहीं है इस दुनिया में, वो वहां के वकील खरीद सकते हैं, यहाँ के नहीं। हाँ बिल्कुल, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे महंगा और सबसे तगड़ा वकील हायर करूंगा। तुम्हारा हक है, मिलना चाहिए तुम्हें। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे इस तरह कब्जा करे, ये तो हो नहीं सकता ना। भाभी, आप और मैं समझते थे ना कि हरीम ठीक हो गई है, बदल गई है वो। कोई नहीं बदली वो भाभी, वैसी की वैसी है। और तो और पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा खन्नास भर गया। हुआ क्या है, बताओ तो सही जायदा। अगली क्या मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? अम्मा, क्या
तूने मुझे अम्मा कहा है? अम्मा कहा तूने मुझे? अम्मा कहा तूने मुझे? अम्मा कहा तूने? मैं सुन के। अम्मा, फहद कैसा लगा? माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारा लड़का है। अम्मा, मैंने ना उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने मुझे कहा, हरीम तुम देखना, मैं इस शहर का सबसे बड़ा और महंगा वकील करूंगा, और फिर देखना अम्मा, मैं चाचा कदीर पे मुकदमा करूंगी। बस अम्मा, आपने मेरा साथ देना है। ये क्या कह रही हो तुम हरीम? उस जायदाद पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। भूल जाओ उस जायदाद को तुम। ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतनी आसानी से हाथ थोड़ी मानूंगी मैं। इस जायदाद पे मेरा हक है। कोई हक नहीं है तुम्हारा उस जायदाद पर। और बेटा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें इतना अच्छा अमीर शौहर मिला है, उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी जा रही हो? अम्मा, उसे कोई एतराज नहीं है, वो मेरा साथ देना चाहता है। उसका क्या पता, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना अपने चाचा कदीर को कि वो किस मिट्टी का बना है। देखो बेटा, तुम्हारे साथ साथ वो फहद को भी जान से मार देगा। और वैसे भी ये शहर के लड़के, इन्हें हमारे यहाँ की रिवायत का क्या पता, इनको क्या मालूम कि वहां दुश्मनी पालना आसान नहीं है। सुनो हरीम, मेरी बात मानो ना बेटा, तो तुम ये सब कुछ भूल जाओ और फहद के साथ जाके हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। अरे अम्मा, मेरी बात तो सुनो। बस, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कुछ और नहीं सुनना। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगी? मुझसे इस मामले में कोई उम्मीद नहीं रखोगी तुम, समझी? बस इतनी सी मोहब्बत? तो ये थी आपकी मोहब्बत? नहीं करने दूंगी मैं इसको ऐसा। कम से कम मेरे जीते जीते नहीं कर सकती ऐसा। मैं देखती हूँ कैसे जाएगी। नहीं करने दूंगी। क्या हुआ जायदा? क्या बड़बड़ाई जा रही हो मुंह में? भाभी, आप और मैं समझते थे ना कि हरीम ठीक हो गई है, बदल गई है वो। कोई नहीं बदली वो भाभी, वैसी की वैसी है। और तो और पता नहीं उसके दिमाग में कौन सा खन्नास भर गया। हुआ क्या है, बताओ तो सही जायदा। भाभी, वो कह रही है कि फहद के साथ मिलकर कदीर पे मुकदमा करेगी जायदाद के लिए। अरे उसे कोई समझाए कि वो कितना खतरनाक आदमी है। मैंने इसे किस तरह से यहाँ पे भेजा मैं ही जानती हूँ, और अब देखे दोबारा से उसके साथ टक्कर लेने पे तुल गई है ये। या अल्लाह खैर। अच्छा, तुम परेशान मत हो जायदा, मैं फहद से बात करूंगी, वो समझाए इसे। खबरदार, फहद से किसी ने भी इस मामले में बात की तो तुम क्यों उसकी जिंदगी खतरे में डाल रही हो? अच्छा ठीक है, मैं मना कर दूंगी उसे, लेकिन मैं एक बार फिर से आप दोनों को कह रही हूं, फहद से इस मामले पर कोई भी बात नहीं करेगा। चलो शुक्र है भाभी, मान तो गई ना। इतनी आसानी से टलने वाली नहीं है ये जायदा, इसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। भाभी, ये क्या करने वाली है? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये कहाँ मुकद्दमेबाजी के चक्करों में पड़ रहे हो? देखो मेरी बात मानो, ये रईस लोगों से लड़ना इतना भी आसान नहीं होता। क्यों? तुझे पता है यही प्रॉब्लम है, ये रईस लोगों को लगता है कि इनके सामने कभी कोई अपनी आवाज नहीं उठाएगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। एंड आई एम श्योर हरीम को भी ना यही सोच के चुप करा दिया होगा कि लड़की है, बेवकूफ है, क्या बोलेगी। मेरे भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने केस स्टडी किया है अच्छी तरह। 80 करोड़ या उससे भी ज्यादा की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कौन छोड़ेगा? औरतों के हकूक, ये इशू उठाएंगे ना तो पक्का केस जीत जाएंगे। और ऐसे भी इस इशू के लिए तो आए दिन शहरों में औरतें सड़कों पे आई होती हैं। यार तुम्हारा दिमाग है बहुत तेज, लेकिन तुमने इसे कभी सीधे रास्ते पर लगाया ही नहीं। अगर लगाते ना तो किसी ना किसी मंजिल पर पहुंच जाते। आखिर सब कुछ मेहनत से भी तो हासिल होता है। तो मेहनत तो मैं भी करता हूँ ना, पर क्या करें यार, शुरू से ही ना
अमीर लोगों के साथ अपना थोड़ा प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ तभी हल होगा जब मैं उनसे ज़्यादा अमीर बनूंगा। पर ये मेरा लॉजिक है, तेरी समझ में नहीं आएगा। यार फहद, अगर सच बताऊं ना तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। आखिर लड़की शरीफ है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बढ़ के तुझसे सच्चा प्यार करती है वो। कभी सोचा है जब तेरी असलियत उस पर खुलेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं सोचा, क्योंकि मेरा कसूर नहीं है, उसका है। इंसान को जिंदगी में हर फैसला देखभाल के करना चाहिए। और ये तू कैसी बातें कर रहा है? क्यों सेंटी हो रहा है? मुझे भी कर रहा है। देख भाई, डिट्रैक करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी सीधी सिमत में जा रहा हूं मैं, जाने दो मुझे। अच्छा, मंगनी तुमने कर लिया, बताओ शादी का क्या प्लान है? बहुत जल्द, बहुत जल्द। पहले तो इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। सब तो मैं इस बात का वेट कर रहा हूं कि हरीम खुद कहेगी कि उससे शादी की जल्दी है, तो अपनी जरूरत को खुद आवाज उठानी पड़ेगी उसे। अब क्या गलती होगी मुझसे? क्या मसला है? जरूरी है कि कोई मसला हो तभी मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इधर बैठो। हम वैसे भी तो आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। अच्छा, ये एक इश्तिहार आया था न्यूज़पेपर में, वो दिखाना चाह रही थी तुम। इश्तिहार? इससे क्या ताल्लुक है मेरा? देखो बेटा, तालीम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर किसी वजह से इंसान हासिल ना कर सके तो हुनर आना चाहिए उसे। हुनर के जमाने में बड़ी कदर है। तुम्हें घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है ना, सही, तुम कुछ और कर सकती हो बेटा। अच्छा, मसलन फ्लावर मेकिंग है, ब्यूटिशियन का कोर्स है। मुझे क्या करना है ये सब सीख के? खुदा ना खास्ता कल को नौकरी थोड़ी करनी है। अच्छा, फिर ऐसा करो, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर लो। इससे तुम्हें घर को सजाने में मालूमात मिलेंगी, तुम अपने घर को अच्छे से सजा सकते हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पैसे दूंगी और अपना खूबसूरत सा घर सजवाऊंगी। हरीम, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से हर चीज खरीदी या बेची नहीं जा सकती। अब देखो, तुम फहद की मर्जी की कोई भी चीज, इनमें से कोई भी चीज मोहब्बत से उसके लिए बनाओगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। तुम कुकिंग क्लासेस ले लो, तुम उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सा बावर्ची रखूंगी मैं। अच्छा, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर। घुमा फिरा के आ गई ना अपनी बात पे। सीधी तरह क्यों नहीं कहा कि आपको शर्म आती है? क्योंकि मुझे नादिया और सादी की तरह अंग्रेजी बोलनी जो नहीं आती। या अल्लाह, तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो हरीम। अपने कॉल से बाहर आओ, अपने बारे में सोचो। तुम्हें समझाना इंसान के बस की बात नहीं, तुम्हें तो खुदा ही समझा सकता है। सारे रंगों की लाइट लगेगी, ठीक है? हाँ। अच्छा, तुम इस पौधे में लगाने के बाद ना वो सारे पौधों में लगा देनी है, ठीक? हर कलर की लाइट। ये लेके चलो उधर। हाँ, लेकर चला गया। अच्छा, हाँ ठीक है, इसे पौधे पर भी लगाओ, फिर बाद में दीवार पर भी लगाना है, ठीक है? अच्छा, ये पौधा यहाँ से हटा के वो दूसरा वाला रखो। हाँ, इस पे नहीं, झूले को सेंटर करो। हाँ, बिल्कुल सही है। अरे नहीं, लाइट्स नहीं, फूल लगेंगे यहाँ। इधर आओ। ये लोग मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। कहाँ वो दिन थे मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहती थी, और अब कब से मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। फहद,
बस मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, तुम किसी भी तरह से यहाँ से ले जाओ। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ रह लूंगी, तुम जहाँ कहोगे मैं वहां रह लूंगी, हर हालात में तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। देख लो, अब जो भी तुमने कहा है ना उससे वो करना नहीं। सुनो सादिया, तुमने कोई गाना सोचा मेहंदी पे डांस करने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं सोचा। तो कब सोचोगी? सुनो, मेरे फोन में ना बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। हाँ। रुको मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सुनाओ ताकि तो मैं सीडी बनवा लूँ। ठीक है। फोन की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर लेके आती हूँ। ये अचानक क्या हो गया इसे? कैसे घुल मिल गई है तुम दोनों में? अच्छा है ना, दिलचस्पी ले रही है हमें, और वैसे भी आजकल वो बहुत खुश है। और हमारी बहन है, खुश क्यों ना? पप्पू के साथ शॉपिंग गई थी कल। क्या करूं, मेरा दिल बहुत डरा रहता है इसकी तरफ से। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा। बहरहाल अल्लाह उसे ऐसे ही खुश रखे। फिर भी सुनो, तुम नजर रखना उस पर। हरीम, आओ ना बेटा, आ जाओ, आओ। हरीम, हरीम, मम्मी आपने क्या कह दिया? देखा नहीं, इतनी खुश थी वो। और अम्मी, आज पहली दफा हमें लग रहा था कि वो वाकई हमारी बहन है। आपने कह के उसका दिल दुखा दिया। नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। बस मेरा दिल इसकी तरफ से डरा हुआ रहता है, बस इसीलिए। हरीम, मेरे कमरे से चले जाए। हरीम, मुझे माफ कर दो बेटा। जाए, मेरे घर चले जाए यहाँ से। मेरे सामने ड्रामे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सिर्फ वही दोनों बेटी है, मैं नहीं हूँ। जाए।
फिर गलती हो गई मुझसे। मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत कर बैठती हूँ। अपनी मासूम बच्ची का दिल दुखा दिया मैंने। अम्मी आपने जानबूझ के तो नहीं किया ना, खुद को इल्जाम क्यों दे रही हैं? तुम दोनों भी तो मुझसे यही कह रही थी कि मैंने उसका दिल दुखाया। अम्मी वो अचानक मुंह से निकल गया था, वरना हरीम की नेचर के बारे में हम सब जानते हैं। अच्छा अम्मी छोड़ें, क्यों दिल पे ले रही हैं? इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हरीम खुद भी तो इतनी तल्ख बातें कह जाती, अगर वो इतनी कड़वी बातें कह जाती है तो उसे सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब पता नहीं क्या करेगी वो, पता नहीं शादी में शरीक होती भी है या नहीं। शुक्र करो नादिया तुम इस घर से जा रही हो, वरना इस घर में तो हमारे लिए अब टेंशन ही टेंशन है। जब से हरीम आई है 1 मिनट भी सुकून का नहीं गुजरा। तुम ठीक कह रही हो सादी, तो ये घर हमारे लिए अजाब बन गया। सादिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द हरीम रुखसत होकर यहाँ से चली जाएगी। पता नहीं अम्मी आगे क्या होगा हमारा, मगर सच तो ये कि ये घर जो कभी हमारे लिए जन्नत हुआ करता था अब जहन्नुम बन गया है। वो बेटी है मेरी, वो मेरी माँ है। ऐसी होती है माँ। अरे यार, तुम्हें भी अब हर बात दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फहद, मेरा इन लोगों के साथ एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल है। देखो बस थोड़ा सब्र और थोड़ी सी बर्दाश्त और। ये लोग मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। कहाँ वो दिन थे मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहती थी, और अब कब से मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ। फहद, बस मुझे तुम यहाँ से ले जाओ, तुम किसी भी तरह से यहाँ से ले जाओ। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ रह लूंगी, तुम जहाँ कहोगे मैं वहां रह लूंगी, हर हालात में तुम्हारे साथ रहूंगी। बस तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। देख लो, अब जो भी तुमने कहा है ना उससे मुकरना नहीं, याद रखो। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में तुम्हें किसी से भी डरने की या दबके रहने की जरूरत नहीं। जो भी तुम्हें दबा के रखने की कोशिश करेगा समझाओ उसे कि तुम्हारे बाप का घर है, उसके बाप का घर नहीं। कोई चाहकर भी यहाँ से तुम्हें निकाल नहीं सकता। कोई मुझे यहाँ से निकाल कर तो दिखाए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। तो यार तुम बड़ी मासूम, जो भी तुम्हारे दिल में होता है ना फट से तुम्हारे मुंह पे आ जाता है। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि किसी से डर के रहने की जरूरत है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गुस्से से नहीं प्यार से होते हैं। तो सबके साथ लड़ना झगड़ना बंद करो, स्पेशली अपनी पुप्पो के साथ। आई बिलीव वो तुम्हें काफी बड़ा प्यार करती हैं तुमसे। उनके साथ सुलह करो, देख लेना एंड में ना वही काम आएंगी। सच बात तो ये है कि मुझे अब अपनी पुप्पो पे भी कोई भरोसा नहीं। अरे आज के ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मायूसी ना झलकती हो। चलो हंस दो थोड़ा। कम ऑन यार, वैसे भी कानों में चूड़ियां पहन के अच्छी लग रही हो। फहद, ये चूड़ियां नहीं है। लग रहा है कि मैं हूं ना। बाहर चला गया? हाँ, चला गया। अच्छा देखो हरीम, अब नादिया की रुखसती है, सारे गिले शिकवे दूर करके उसे गले लगा के अच्छे से रुखसत करना। हाँ, मुझसे नहीं बोला जाता झूठ, ये तो मकारी हुई। तुम अपना दिल साफ क्यों नहीं कर लेती हरीम? और वैसे भी मैं और भाभी कितना तुम्हारा साथ देंगे। अब हमारी उम्र ही क्या रह गई है, कभी भी हम इस दुनिया से चले जाएंगे, बाकी कौन बचा? तुम 3 बहनें ना, तुम तीनों को एक दूसरे का साथ निभाना है। मैं तो कभी पलट के भी ना उन दोनों को पूछूं। अपना ही नुकसान करोगी तुम। और हाँ, ये दुनिया का दस्तूर है हरीम,
दुनिया में एक दूसरे के सहारे के बिना जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती हरीम। मेरे लिए फहद ही काफी है, उसके अलावा मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, अल्लाह करे सारी जिंदगी वो तुम्हारे साथ रहे। लेकिन ये बात सच है बेटा, खून के रिश्तों का कोई नेमुल बदल नहीं, अपने अपने ही होते हैं। अच्छा आप बताएं क्या करूं? देखो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम नादिया की रुखसती अच्छे से करो, उसे गले लगाकर प्यार मोहब्बत से रुखसत करना। कर लूंगी। और कुछ? अल्लाह तुम्हारा खुश रखे। अम्मा, मुझे ना बहुत दिनों से अपना घर बहुत याद आ रहा है। दिल कर रहा है सिर्फ एक बार जाके उसे देख आऊं। बस भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं वहां जाने की और ये बात सोचने की भी। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं उसे? मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं वहां से। और तो और मेरा कितना सामान पड़ा है वहां पर। आपने तो मुझे नींद से जगाकर भेज दिया था। चीजों का क्या है, चीजें और आ जाएंगी। बाहर चूल्हे में चली गई चीजें, तुम मेरे सामने जिंदा सलामत खड़ी हो, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, रईस शबीर अहमद की बेटी। और अपना हक लिए बगैर मैं आराम से नहीं बैठने वाली। तुम्हें तो खुदा समझाए, मैं कम से कम तुम्हें नहीं समझा सकती। कौन सी खाऊं? आपको पता था मैं यही खाती हूँ। मैं आई अभी। भाई मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया रीबा। यार तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे तो अभी पता चला है। लो जी, खुद तुम लाहौर थी, मैं तुम्हें कैसे बुलाती भला? हाँ अच्छा ये बताओ वो है कैसा, मिलवाओ तो सही। अभी तक तो आया नहीं, जैसे ही आता ना मैं तुम्हें सबसे पहले मिलवाना जरूर है। ठीक है, मैं तो कान बहुत दर्द कर रहे, मैं अभी उतार के आई। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मुझे तो अभी आने का कहा था, तभी कब हाजिर हो रहा हूँ। अच्छा हरीम, तुम इनको हमारे साथ डांस करने का भी हुक्म दे दो। अरे प्लीज ऐसा मत करना। क्या है ना, मैं आजकल सिर्फ इन्हीं के इशारों पे नाचता हूँ, डांस करता हूँ, और इतना बाकी लड़कियों के साथ सबके सामने मुझे शर्म आती है। अच्छा चलो तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। आप फहद है ना? जी मैं फहद। आपने मुझे पहचाना? नहीं, आई एम रियली सॉरी। आप हरीम की दोस्त हो? आप सईद अहमद को जानते हैं? अच्छा सही सही। सईद अहमद की बेटी अरीशा, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अरीशा से तो आपकी मंगनी हुई थी ना? तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं आंटी से इजाजत लेकर आया। तुम नाराज होना मुझसे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ तुम यहाँ से। पकड़ो अपने पैसे। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी बहनों पर। मुझे भी कोई प्यार व्यार नहीं है तुम लोगों से। ये तो मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ रहने आ गई, वरना मैं तुम लोग की शक्ल तक देखना गवारा ना समझूं। मुझे पता होता ना कि मेरे साथ ऐसा सलूक होना है तो मैं कभी ना जाती नादिया के ससुराल। अरे उसकी सास को तो देखो, इतना गरूर, मुझे सलाम तक करने के लिए नहीं आई वो। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है भाभी।